सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। सहारनपुर में देहरादून रोड पर रविदास छात्रावास में पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया के सामने बोलते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी व अन्य माननीय काशीराम जी के बताए रास्तों पर चलेंगे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में 7 साल हो गए हैं। यह पक्षपात की सरकार, डबल इंजन की सरकार में लखीमपुर खीरी में एक विधायक को सरेआम थप्पड़ मार दिया जाता है, कोई एफआईआर नहीं, और दूसरा 4 लोगों को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। जाते जाते जनकपुरी चौक पर बनी अंबेडकर की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया। और तमाम तरह से जो अन्याय आज हर वर्ग के व्यक्तियों को झेलना पड़ रहा है, यह सुरक्षा की भावना नहीं होती। लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा होता कि रात को 12 बजे भी, जैसे हमारे एक नायक हुए हैं जो पेरियार ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी कहते थे कि रात को 12 बजे भी बेटियां जो है खुलेआम घूम पाती, ऐसा माहौल मिलता है उत्तर प्रदेश को। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, भविष्य में ये दिन जो है आएंगे, और जब ये दिन आएंगे तो आपको एहसास होगा। आपने कहा है आपको मंत्री पद की मिलने की ऑफर आया है और भी ऑफर आया है, तो उसमें क्या कहना है, कौन लोग थे? मैं फिर आपसे कहूंगा, आप कहाँ पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे, आज पे जिन्हें काम कीजिए। मंत्री पद तो आते जाते रहते हैं, बहुत सारे मंत्री आए चले गए, हम तो मिशन के सिपाही हैं। आपको पता है हरियाणा मेरी गाड़ी पे हमला हुआ था, उनका उद्देश्य क्या था? वो चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद को समाज ने एक गाड़ी दे रखी, इसको तोड़ दो तो ये पैदल हो जाएगा। उनको नहीं पता मेरा समाज वो है कि भाई एक नहीं 1000 गाड़ियों की अपील करूंगा तो कल तक 1000 गाड़ियां खड़ी होंगी। हमारा समाज जो गरीब समाज है, बहुत स्वाभिमानी समाज, उसने कभी जो है मेरे पैरों को कमजोर नहीं पड़ने दिया। और जब जब मुझे जिस चीज की जरूरत हुई उसने वो मुझे उपलब्ध करा के दी। मेरे चुनाव में एक एक पैसा जुटा के मुझे चुनाव जिताने का काम किया और अपनी मेहनत से चुनाव लड़ने का काम किया। हम स्वाभिमानी समाज में पैदा हुए हैं। इन छोटे मोटे हमलों से हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके का माहौल? एकजुट रहें, भाईचारा बनाएं, और ये चुनाव के समय जो इस तरह की घटनाएं होती है उनसे सावधान रहें। भारत हमारा बहुत विस्तृत है, इसकी जो पहचान हमारी एकता है इसको बना के रखें। सरकार तो दावा करती है कि अखंड भारत बनाएंगे, ईरान, अफगानिस्तान सबको, पाकिस्तान सबको मिला लेंगे, और देश को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी निकम्मी सरकारें भी देश के लिए अच्छी नहीं। आने वाले उपचुनाव में क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन होगा? प्रत्याशी आज डिक्लेयर कर दिए, अब क्या बचा? हम सफल जो है उस तरह से नहीं रह पाया। अब जनता की जो है, और उसमें भी बहुजन समाज की इच्छा ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब का आंदोलन सफल होना चाहिए। तो बड़े पैमाने पे बहुत सारे बुद्धिजीवी, संघर्षशील साथी, अन्य पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग मिलकर महापुरुषों के इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मंजिल पे ले जाने का काम करेंगे। मतलब जो बहराइच में दंगे हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहराइच की घटना, मैंने उस पर अपनी बात रखी है कि बहुत जो है संयोग से, बुरे संयोग से वो दुखदाई है, मगर इसके लिए जो कानून व्यवस्था जिस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप समझिए, अभी लखीमपुर खीरी में एक विधायक को सरेआम थप्पड़बाजी कर दी गई और कोई एफआईआर नहीं। दूसरा 4 लोगों की सरेआम, जिनमें 2 बच्चियां थी, गोली मारकर जो है सरेआम हत्या कर दी गई शाम के 7 बजे। और लखनऊ में पुलिस के द्वारा जो है अमन नाम के एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे की हत्या कर दी गई। जब इस तरह के अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। जिस शख्स की जान गई, शायद उनका नाम गोपाल है, मुझे उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं है। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और ये घटनाएं आगे ना बढ़े, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना और अपने चरित्रों को छूट देना मुख्यमंत्री को बंद करना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना चाहिए। ये उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि एक मुख्यमंत्री जो 7वें 8वें साल में कुर्सी पे बैठे हैं, अगर आज भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सही नहीं कर पा रहे हैं तो वो कुर्सी पे बैठ के क्या कर रहे हैं? बहराइच में ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो और कानून व्यवस्था बहाल हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की। मैं किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करता हूं और सब लोगों से मिलजुल के धैर्य बना के रखने का और एकजुट रहने का जो है आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। और हमारी पार्टी के साथी लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। मैं स्वतः लगातार अधिकारियों के संपर्क में। मेरा मानना है कि अगर सरकार ने लापरवाही नहीं बरती तो बहुत जल्द सब कुछ शांत हो जाएगा और भविष्य में उत्तर प्रदेश में इसकी जो है आंच ना जाए, इसका ध्यान भी सरकारों को रखना है। अपने पद की गरिमा का ध्यान भी रखना है। वो पद किसी एक जाति, एक धर्म, एक पार्टी तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के रक्षक हैं और अगर वो रक्षा करने में विफल हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी घटना, जैसे बुद्ध ने कहा कि हर घटना के कारण, हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और उस कारण का निवारण होता है। ये इतनी बड़ी घटना हुई कैसे?
पुलिस व्यवस्था ने से कैसे चूक हुई, किस तरह से मनोबल बढ़ा के लोगों को उकसाने का काम किया गया, इन सब चीज़ों पे अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो महसूस होगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार का फेलियर है। इसका जवाब जो है सरकार को देना चाहिए और उम्मीद से, जितनी उम्मीद थी उससे कम जो है खरे उतर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस बात को केंद्र को भी ध्यान देना चाहिए। मुंबई में भी गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई है। जो है बहराइच में निकला है, इसमें क्या कहेंगे? अब आप देखिए कि एक बड़ी घटना हुई है, हो सकता है किसी दूसरी घटना से ध्यान हटाने का भी एक तरीका हो। कई चीज़ों को, मैंने कहा ना, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और मैं तो खुद वो शख्स हूँ जिसने गोली खाई है। जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था उनको बेल मिल गई है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। आपको महसूस होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में या जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ कानून व्यवस्था के कितने बुरे हाल हैं। वहाँ किसी की भी सरकार रही होती तो भी मैं यही कहता कि सरकारों को अपने ऊपर सोचना चाहिए, ये उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उनकी कार्यशैली पे कि किस तरह से अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या मानते हैं? आपकी पार्टी को लेकर क्या लोग जीवित रहेंगे तभी तो चुनाव होंगे। बहराइच में क्या आप जाएंगे? पीड़ित जिस तरह का माहौल है, महाराष्ट्र में चुनाव है, हम सब लोगों को वहाँ जाना है, अपनी पार्टी का काम आगे बढ़ाना है। क्या ऐसे माहौल में चुनाव संभव मानते हैं? क्या ऐसे माहौल में चुनाव स्वस्थ माहौल के साथ हो सकते हैं? तो जो सरकारें नेताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, वो गरीब आदमी की सुरक्षा क्या करेगी? मेरे जैसे एक किसान के बेटे की, एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर की बेटी की सुरक्षा क्या करेगी? इसलिए मैं कहूँगा कि वहाँ की सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो मुख्य आरोपी, जो षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है, उसको जो है जनता के सामने लाना चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लखनऊ की जो घटना हुई, काफी मेहनत करी मगर ऐसे नतीजे नहीं आ पाए, क्या कहेंगे? मैं इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। हम लोग चुनाव हारे हैं, हौसले नहीं हारे हैं। चुनाव होते इसलिए हैं कि हम उसमें प्रतिभाग करें। हमने अपनी बात को जनता तक पहुँचाया और हम अपनी बात को पहुँचाने में कहीं असफल रहे। हम ज़्यादा मेहनत करेंगे भविष्य में और इसके लिए संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करेंगे और मजबूत करके कोशिश ये करेंगे कि चुनाव के परिणाम आजाद समाज पार्टी के फेवर में आए और इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या गोपाल का पीड़ित परिवार में जाके मिलेगी, उनसे क्या लगता है? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर माहौल थोड़ा जल्दी सुधर जाएगा, क्योंकि इस माहौल में वहां जाना और सिर्फ किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जाना ये अच्छा नहीं। मैं ये कोशिश करूंगा कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए। मुख्यमंत्री तो लखनऊ में दलित परिवार के घर नहीं पहुंचता। देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि नारा देने वाले मुख्यमंत्री की बटेंगे तो कटेंगे, तो चुनाव में तो बड़ा अच्छा नारा देखें, चुनाव के बाद जब उनकी पुलिस ही काट देती है, मार देती है, तो वो एक दलित परिवार के आंसू पूछने के लिए भी नहीं पहुंच पाते हैं, उनके नेता भी नहीं पहुंच पाते हैं। इससे हमारे लोगों को सावधान रहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की या भाजपा की या केंद्र की भाजपा की सरकार हम कमजोर लोगों की जैसी नहीं है। हमें उनसे सावधान रहते हुए अपनी पार्टियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बयान को लेकर क्या कहेंगे? लगातार उसको लेकर विरोध हो रहा है। बयान किनके बयान को? आप लोगों ने तो हाईलाइट कराया। वो तो चाहते थे कि वो तो कैमरे से वीडियो बनवा रहे थे कि हाईलाइट हो जाऊं। इस तरह से किसी भी इष्ट के खिलाफ बयान देकर और सस्ती लोकप्रियता के कारण देश को अस्थिर करना, एक बड़े समाज के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करके और लोगों को मजबूर करना, आक्रोशित करना कि वो सड़कों पे आए और उससे सरकार का एजेंडा कामयाब हो, मैं इससे कतई भी सहमत नहीं। और अगर उन्होंने अपराध किया तो फिर इसलिए उनको जेल जाना पड़ा। भविष्य में अपराध करेंगे तो फिर जेल जाएंगे। सर, लखनऊ की जो घटना हुई उसमें आप किसकी कमी मानते हैं? मैं अपनी कमी मानता हूँ। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री होता कुछ भी नहीं। किसी दलित की, किसी गरीब की जान नहीं ले पाता कोई, किसी बहन बेटी पे जुल्म नहीं कर पाता कोई नौजवान बेरोजगार नहीं घूम रहा होता, किसी भर्ती में घोटाला नहीं होता और तमाम तरह से जो अन्याय आज हर वर्ग के व्यक्तियों को झेलना पड़ रहा है, या सुरक्षा की भावना नहीं होती। लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा होता कि रात को 12 बजे भी, जैसे हमारे एक नायक हुए हैं जो पेरियार, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी कहते थे कि रात को 12 बजे भी बेटियां जो है खुलेआम घूम पाती, ऐसा माहौल मिलता है उत्तर प्रदेश को। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, भविष्य में ये दिन जो है आएंगे और जब ये दिन आएंगे तो आपको एहसास होगा। आपने कहा है आपको मंत्री पद की मिलने की वो ऑफर आया है और भी ऑफर आया है, तो उसमें क्या कहना है? कौन हम सफल जो है उस तरह से नहीं रह पाया। अब जनता की जो है, और उसमें भी बहुजन समाज की इच्छा ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का आंदोलन सफल होना चाहिए। तो बड़े पैमाने पे बहुत सारे बुद्धिजीवी, संघर्षशील साथी, अन्य पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलके महापुरुषों के इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मंजिल पे ले जाने का काम करेंगे। मतलब जो बहराइच में दंगे हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहराइच की घटना, मैंने उस पर अपनी बात रखी है कि बहुत जो है संयोग से, बुरे संयोग से वो दुखदाई है, मगर इसके लिए जो कानून व्यवस्था जिस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, आप समझिए अभी लखीमपुर खीरी में एक विधायक को सरेआम थप्पड़बाजी कर दी गई और कोई FIR नहीं।
दूसरा 4 लोगों की सरेआम, जिनमें 2 बच्चियां थी, गोली मारकर जो है सरेआम हत्या कर दी गई शाम के 7 बजे। और लखनऊ में पुलिस के द्वारा जो है अमन नाम के एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे की हत्या कर दी गई। जब इस तरह के अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। जिस शख्स की जान गई, शायद उनका नाम गोपाल है, मुझे उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं है। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और ये घटनाएं आगे ना बढ़े, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना और अपने चरित्रों को छूट देना मुख्यमंत्री को बंद करना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना चाहिए। ये उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि एक मुख्यमंत्री जो 7वें 8वें साल में कुर्सी पे बैठे हैं, अगर आज भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सही नहीं कर पा रहे हैं तो वो कुर्सी पे बैठ के क्या कर रहे हैं। बहराइच में ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो और कानून व्यवस्था बहाल हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की। मैं किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करता हूं और सब लोगों से मिलजुल के धैर्य बना के रखने का और एकजुट रहने का जो है आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। और हमारी पार्टी के साथी लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। मैं स्वतः लगातार अधिकारियों के संपर्क में। मेरा मानना है कि अगर सरकार ने लापरवाही नहीं बरती तो बहुत जल्द सब कुछ शांत हो जाएगा और भविष्य में उत्तर प्रदेश में इसकी जो है आंच ना जाए, इसका ध्यान भी सरकारों को रखना है। अपने पद की गरिमा का ध्यान भी रखना है। वो पद किसी एक जाति, एक धर्म, एक पार्टी तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के रक्षक हैं और अगर वो रक्षा करने में विफल हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी घटना, जैसे बुद्ध ने कहा कि हर घटना के कारण, हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और उस कारण का निवारण होता है। ये इतनी बड़ी घटना हुई कैसे, पुलिस व्यवस्था ने कैसे चूक हुई, किस तरह से मनोबल बढ़ा के लोगों को उकसाने का काम किया गया, इन सब चीजों पे अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो महसूस होगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार का फेलियर है। इसका जवाब जो है सरकार को देना चाहिए और उम्मीद से, जितनी उम्मीद थी उससे कम जो है खरे उतर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस बात को केंद्र को भी ध्यान देना चाहिए। मुंबई में भी गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई है, बहराइच में निकला है, इसमें क्या कहेंगे? अब आप देखिए कि एक बड़ी घटना हुई है, हो सकता है किसी दूसरी घटना से ध्यान हटाने का भी एक तरीका हो। कई चीजों को, मैंने कहा ना, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और मैं तो खुद वो शख्स हूँ जिसने गोली खाई है। जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था उनको बेल मिल गई है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। आपको महसूस होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में या जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ कानून व्यवस्था के कितने बुरे हाल हैं। वहाँ किसी की भी सरकार रही होती तो भी मैं यही कहता कि सरकारों को अपने ऊपर सोचना चाहिए। ये उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उनकी कार्यशैली पे कि किस तरह से अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या मानते हैं? आपकी पार्टी को लेकर क्या? लोग जीवित रहेंगे तभी तो चुनाव होंगे। बहराइच में क्या आप जाइए, पीड़ित जिस तरह का माहौल है, महाराष्ट्र में चुनाव है, हम सब लोगों को वहाँ जाना है, अपनी पार्टी का काम आगे बढ़ाना है। क्या ऐसे माहौल में चुनाव संभव मानते हैं? क्या ऐसे माहौल में चुनाव स्वस्थ माहौल के साथ हो सकते हैं? तो जो सरकारें नेताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, वो गरीब आदमी की सुरक्षा क्या करेगी? मेरे जैसे एक किसान के बेटे की, एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर की बेटी की सुरक्षा क्या करेगी? इसलिए मैं कहूँगा कि वहाँ की सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो मुख्य आरोपी, जो षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है, उसको जो है जनता के सामने लाना चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लखनऊ की जो घटना हुई, काफी मेहनत करी मगर ऐसे नतीजे नहीं आ पाए, क्या कहेंगे? मैं इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। हम लोग चुनाव हारे हैं, हौसले नहीं हारे हैं। चुनाव होते इसलिए हैं कि हम उसमें प्रतिभाग करें। हमने अपनी बात को जनता तक पहुँचाया और हम अपनी बात को पहुँचाने में कहीं असफल रहे। हम ज़्यादा मेहनत करेंगे भविष्य में और इसके लिए संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करेंगे और मजबूत करके कोशिश ये करेंगे कि चुनाव के परिणाम आजाद समाज पार्टी के फेवर में आए और इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या गोपाल का पीड़ित परिवार को बहराइच जाके मिलेगी, उनसे क्या लगता है? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर माहौल थोड़ा जल्दी सुधर जाएगा, क्योंकि इस माहौल में वहां जाना और सिर्फ किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जाना ये अच्छा नहीं। मैं ये कोशिश करूंगा कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए। मुख्यमंत्री तो लखनऊ में दलित परिवार के घर नहीं पहुंचता। देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि नारा देने वाले मुख्यमंत्री की बटेंगे तो कटेंगे होता कुछ भी नहीं। किसी दलित की, किसी गरीब की जान नहीं ले पाता कोई, किसी बहन बेटी पे जुल्म नहीं कर पाता कोई नौजवान बेरोजगार नहीं घूम रहा होता, किसी भर्ती में घोटाला नहीं होता और तमाम तरह से जो अन्याय आज हर वर्ग के व्यक्तियों को झेलना पड़ रहा है, या सुरक्षा की भावना नहीं होती। लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा होता कि रात को 12 बजे भी, जैसे हमारे एक नायक हुए हैं जो पेरियार, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी कहते थे
कि रात को 12 बजे भी बेटियां जो है खुलेआम घूम पाती, ऐसा माहौल मिलता है उत्तर प्रदेश को। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, भविष्य में ये दिन जो है आएंगे, और जब ये दिन आएंगे तो आपको एहसास होगा। आपने कहा है आपको मंत्री पद की मिलने की वो ऑफर आया है और भी ऑफर आया है, तो उसमें क्या कहना है, कौन लोग? आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।